हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जो है इंग्लिश ग्रामर कंबाइंड क्लास में वर्ब्स पे आधारित। तो आज हम बात करेंगे वर्ब्स, कौन होती हैं वर्ब, किसे कहते हैं वर्ब, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपकी मोबाइल के, वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। क्या मतलब होता है? क्रियाएं। कह रहे ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes the action, process, position, relation or state of being of a person or thing। कह रहे जो वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है जिनसे, वो हमारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहले तो हम क्रियाओं के बारे में एक साधारण भाषा में समझेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य जो हम करते हैं या नहीं भी करते हैं, ठीक है। हम नहीं करते, कोई दूसरा करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप गाली नहीं देते किसी को, लेकिन दूसरे देते हैं, तो गाली देना भी एक वर्ब है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये जो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए दो प्रकार की होती हैं क्रियाएं। टाइप ऑफ वर्ब कितने हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जो चीजें आप लोगों को बताता हूँ ये बिल्कुल साधारण सी चीजें होती हैं। हो सकता है आप लोगों को इसमें से बहुत सी चीजें आती हों और या हो सकता नहीं भी आती हों, लेकिन आप यहाँ से मोटी मोटी चीजें समझ लें अच्छी ढंग से। तो यहाँ पर नंबर एक पर होता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। और नंबर दो पे होता है हेल्पिंग वर्ब। दो प्रकार की वर्ब मैंने बताया आप लोगों को, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, कौन सी मेन वर्ब होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जो मेन वर्ब हमारी है, ठीक है, तो ये हमारे द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं वो मेन वर्ब में आते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, रोना, ठीक है, इस टाइप के कोई भी वर्ड हैं जो हम करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? हमारी मेन वर्ब कहलाती हैं। किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को जब हम पूरा करते हैं तो उसमें हमें पूरा करने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। इसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। इसको क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया। और ये हमारी होती है सहायक क्रिया, ठीक है। आप लोगों के विद्यालय में, ठीक है, आप लोगों के विद्यालय में आपके जो इंग्लिश के टीचर होंगे उन्होंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी होंगी पहले से कि कौन सी मेन वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो मुख्य क्रियाएं वो होती हैं, मेन वर्ब वो होती है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य होते हैं वो मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। सहायक क्रिया में देखिए कौन कौन से होते हैं। सहायक क्रिया वो होती हैं जो हम सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो हमारी सहायता करती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर। अभी हम देखिए बताया भी था तुमको, हैज, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ा भी था, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो ये जो वर्ब हैं ये भी वर्ब हैं और इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सहायक क्रिया की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। तो आप लोग जब भी ट्रांसलेशन का प्रयोग करेंगे, ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, तो आप लोगों को उसमें फॉर्म्स का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्म्स आप लोग को लगानी पड़ेंगी। कौन कौन सी होती हैं वो? जब आपने ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो आपके टीचर्स जो होते हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई होंगी। तो देखिए चार प्रकार से हम फॉर्म्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हिंदी रूप में आप लिखेंगे, हिंदी रूप, यहाँ पे देखिए उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे थर्ड फॉर्म और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। जब आप कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं, वही कोई भी कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें क्या होता है? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वर्ब्स के बारे में पहले समझेंगे, फिर जो आगे बात होगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हिंदी में देखिए लिखा है पढ़ना, ठीक है, हम आप लोगों से ही शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? पढ़ाई का सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य है आप लोगों की स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ने का। तो पढ़ना हो गया। पढ़ने के लिए कौन सी फॉर्म का इंग्लिश में लिखेंगे? क्या होता है? रीड। पढ़ने के लिए जो हमारी मेन वर्ब है इसमें क्या लिखा जाएगा? रीड लिखा जाएगा। और रीड की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? READING। रीड, रीड, रीड
रीड रेड रीड होता है, रेड कहा जाता है इसको, लेकिन स्पेलिंग में कोई करेक्शन नहीं होता, सेम ही रहती है जस्ट, ठीक है। खेलना, तो खेलना में क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, फिर थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी, और आईएनजी में क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAYING, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेइंग और प्लेइंग। अगला देखिए, कूदना, सोना, रोना, हंसना। देखिए कूदना के लिए क्या लिखेंगे, जंप, सोना की क्या हो जाएगी, स्लीप, रोना की क्या हो जाएगी, वीप, हंसना की क्या हो जाएगी, लाफ। देखिए बात ये होती है, ट्रांसलेशन जब आप बनाते हैं तो सबसे मेन चीज होती है आपको वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये तो आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन वो होगी कौन सी, क्या उनके रूप होंगे, ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो वहां पर आपसे टीचर कहेगा कि इसमें देखिए वीप की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन आपको सेकंड फॉर्म ही नहीं पता है, फर्स्ट ही फॉर्म नहीं पता है, इंग्लिश ही नहीं मालूम है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जंप्ड, यहां पर भी वही हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, जंपिंग, ठीक है। स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, SLEPT, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, और यहां पर स्लीपिंग हो जाएगा, SLEPING। वीप, वीप का क्या हो जाएगा, वेप्ट, यहां पर भी वेप्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वीपिंग। लाफ का लाफ्ड और लाफ्ड, और यहां पे हो जाएगा लाफिंग, LAUGHING, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अपनी वर्ब्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज जो मुझे पढ़ाना था, जो हमारा आज का वर्ब का टॉपिक था, वो यहीं पर रहेगा, यहीं तक, और इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ वर्ब्स देता हूं, उसकी जो फॉर्म्स हैं वो आप लोग लिख करके दिखाई देखिएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए नाउ योर टर्न में आप लोग, आना, जाना, तोड़ना, चढ़ना, गाली देना, मरना, जागना, चिल्लाना, पीना, खाना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। तो इतनी वर्ब्स जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, इनको क्या करेंगे, आप लिख के लाइएगा, समझिएगा अच्छे से, और इनको तैयार करिएगा, इनको इसके बारे में, और भी देखिए वर्ब्स हैं, आप लोग और भी लिख पाएँ तो और भी लिख सकते हैं, ये थोड़ी सी मैंने कुछ दी है साधारण सी, आप और भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी, और आज के का जो हमारा वक्त आ चुका है वो मस्ती टाइम का। तो ये वक्त जो होता है एक कहानी का होता है, जिसमें हम आप लोगों को प्रतिदिन एक अच्छी सी छोटी सी अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है, ठीक है। तो आज के मस्ती टाइम में चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो होता है क्या कि एक बार की बात है कि दो राहगीर जा रहे होते हैं अपनी यात्रा पे। तो रास्ते में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक मंदिर पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर पर वो दोनों रुक जाते हैं, और मंदिर पर क्या होता है, जब शाम होती है तो सोचते हैं कि चलो यार खाना लेकर आए हैं, वो खा लेते हैं। तो उनमें से होता है क्या कि एक व्यक्ति के पास होती है 3 रोटियां, और एक दूसरे व्यक्ति के पास होती है 5 रोटियां। तो दोनों खाने के लिए बैठते हैं, तो अपने मन में सोचते हैं कि चलो यार दोनों लोग भाई मिलकर के 4 रोटियां खा लेते हैं। तब तक क्या होता है, वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है,
ठीक, वो कहीं से घूमता टहलता और वो कहता मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप अपना भोजन मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे खिला सकते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर के इसको खा लेते हैं। तो देखिए उनके पास, एक के पास 3 होती हैं रोटियां और एक के पास 5 होती हैं, तो कुल मिलाकर 8 रोटियां हो जाती हैं। अब 8 रोटियों को उन्हें 3 लोगों में बांटना है, तो वो सोचते हैं कि यार क्या करें, तीनों भाई बराबर मिलकर के खा लें। तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो लोग क्या करते हैं, हर रोटी से 3-3 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, हर रोटी से 3-3 टुकड़े कर लेते हैं और 8 रोटी से इस तरीके से 24 टुकड़े बना लेते हैं। फिर तीनों भाई मिलकर के 8-8 टुकड़े उसमें से खा लेते हैं। ठीक है, खा करके आराम से सो जाते हैं। सुबह होती है तो तीसरा वाला व्यक्ति जो होता है वो वहां से निकलता है और तो कहता है कि अब हमारा वक्त हो गया जाने का, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो क्या करता है, 8 सिक्के सोने के उन लोगों को दे देता है। कहता है कि ये लो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे आगे रास्ते में या कहीं जहां आप लोग जा रहे हैं, ये आप लोगों के काम आएंगे, तो आप इनको अपने पास रख ली, दोनों भाई बांट लेना। और वो ये कहकर के 8 सिक्के सोने के देकर उनको चला जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। लेकिन उसमें एक जो होता है वो कहता है कि यार तुम्हारी तो 3 रोटियां थी, मेरी 5 रोटियां थी, तो हम तुमको 3 लेना चाहिए, मुझे 5 लेना चाहिए। इसी बात का दोनों में जो है असमंजस हो जाता है, बात बिगड़ जाती है थोड़ी सी। लेकिन तब तक वहां क्या होता है, मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, तो वो लोग अपनी पूरी बात जो है उसे बताते हैं। तो पुजारी कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसके बारे में हम भगवान से पूछ लेते हैं, क्योंकि मंदिर में ही आप लोग बैठे हैं और भगवान भी यहीं पे हैं, तो भगवान से पूछ लेते हैं, जैसा भी वो उनका निर्णय रहेगा वो बेहतर रहेगा। तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान अगर बता दें तो सबसे अच्छी बात है। पुजारी क्या करते हैं, वो सोने के सिक्के लेकर के अंदर जाते हैं और पूरी घटना भगवान के सामने पूजा करते हैं और पूरी घटना भगवान के सामने कह देते हैं। देखिए अब भगवान ने क्या अपना जवाब दिया कि जाइए, एक टुकड़ा जो है, एक सोने का सिक्का आप 3 रोटी वाले को दे दीजिए और 7 सिक्के जो हैं वो 5 रोटी वाले को दे दीजिए। ये भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया। अब पुजारी ने जब ये बात सुनी तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो गया, मतलब भगवान 4-4 भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा एक उनको दे दीजिए और 7 उनको दे दीजिए। तो पुजारी से ये बात जो है हजम नहीं हुई पुजारी को, तो उसने पूछा भगवान से कि आप ये मतलब किस आधार पे ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 3 रोटी लाया था उसकी हर रोटी में 3-3 टुकड़े किए गए, तो 8 रोटी में 3 रोटियों में इस तरीके से कुल टुकड़े हुए गए 9 टुकड़े हो गए, जिसमें से 8 टुकड़े तो उसने खा लिए स्वयं, 1 टुकड़ा उसने दूसरे व्यक्ति को दिया। लेकिन जो 5 रोटी लाया था उसने भी हर रोटी में 3-3 टुकड़े किए, उसके टुकड़े हो गए 15। ठीक है, तो उसने जब 15 हो गए तो उसने 8 ले लिए और 7 उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को दे दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिसने अपने भोजन का एक हिस्सा दिया तो उसको 1 ही सिक्का मिलना चाहिए, जिसने 7 हिस्से दिए उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए। तो ये देखिए जो हम लोग गणित करते हैं, पुजारी बाहर आया, उसने वही बात उन लोगों को बताई और उन लोगों का हिस्सा जो है उन्हें दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, छोटी सी कहानी, और हमें ये बताती है कि जिसने जो दान किया, जिसने कम दान किया उसने कम पाया, जिसने ज्यादा दान किया उसने ज्यादा पाया, जिसने श्रद्धा भक्ति में अपना ज्यादा समय व्यतीत किया उसको ज्यादा भगवान ने दिया, जिसने कम लगाया उसको कम मिला। तो जो जैसा जिसने किया उसको वैसा मिला। तो जो देखिए हमारी लोगों की गणित क्या होती है, अपनी गणित क्या होती है, हम लोग कहते हैं कि चलो आधा आधा ले लो, लेकिन नहीं, ईश्वर जो भगवान है उनकी गणित अलग ही होती है। हम लोग अपना अलग अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, लेकिन ईश्वर की जो गणित है वो हमारी लोगों की गणित से विपरीत होती है, उनका अलग ही सिस्टम रहता है। तो हम अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, परोपकार करें, दूसरों की भलाई करें, जितना संभव है हम उनकी मदद करें, जो भी हमसे बन पाए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो छोटी सी कहानी हमें सिखाती है जीवन के बारे में, उस ईश्वर की महिमा के बारे में। तो आप लोग समझिएगा इस कहानी के बारे में और अपने आप को बदलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने एक बार पहले भी बताया था कि लोग क्या करते हैं, एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है, आईना लगा हुआ है, और लोग उसके सामने जाते हैं और शीशे में देखते हैं तो उनको क्या होता है, चेहरा गंदा नजर आता है। कहते लोग, तमाम लोग हर बार यही भूल करते रहे, धूल शीशे पे लगी थी और वो अपना चेहरा साफ करते रहे। तो आप चेहरे को, आपका चेहरा साफ हो, आप शीशे की तरफ भी ध्यान दीजिए, शीशे को भी साफ करें। तो आईना हमें दिखाता है हमारे जीवन की सच्चाई, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आप अपने आप को बदलिए, दुनिया जग संसार सब अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।